नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 12 में। इसमें कहा गया है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। बात करें 12 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जामली। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं महावीर जी के बारे में। तो भगवान महावीर जी का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ, यानी मैं बात करूँ तो महावीर जी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, और उनकी अब पत्नी, यानी मैं बात करूं महावीर जी की जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा। यशोदा यशोदा ठीक है, तो ये भी चीज़ थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना नाम था। ठीक है, क्या नाम था? प्रिय दर्शना नाम था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। उस पुत्री का विवाह जो है जयमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। किससे? जयमाली नाम से एक क्षत्रिय था, उससे विवाह हुआ था। और वही जो इनका कह सकते हो, जो इनके जो दामाद थे, वही इनके प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यानी अनुयायी कह सकते हो या प्रथम शिष्य कह सकते हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मामला हो जाता है फैमिली से संबंधित। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। बात करें 13 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन धर्म। ठीक है, और जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, यानी कि मोक्ष के लिए वो है सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसको हम लोग बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना, कभी भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। यहाँ पूछा गया नहीं करता है, तो विशेष तौर पे ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि, उनके अनुसार इन बात करें जैन धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 15 में, इसमें कहा गया जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं जो उत्तर बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो हो जाएगा सी यानी कि अहिंसा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। 16 में कहा गया कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्ध मागधी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन सा था? तो अर्ध मागधी में लिखे गए। ठीक है, इसके 12 अंग अर्ध मागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। बाद में आगे चल के जैन धर्म ने प्राकृत भाषा अपनाया, लेकिन स्टार्टिंग में यानी प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्ध मागधी में ही लिखे गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। 17 में है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। 17 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। ठीक है, तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए। 18 में कहा गया यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन धर्म। ठीक, इसे ध्यान देना। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति जो है दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? दिगंबर संप्रदाय से। ठीक है, और आगे आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। 19 में है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 19 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मखली गोशाल। कौन थे? मखली गोशाल। मखली गोशाल जो थे प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन बाद में कुछ मतभेद के कारण उन्होंने, उनके शिष्य जो है, उनकी जो मतलब जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उसको त्याग दिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को जैन मतलब महावीर जी से अलग कर लिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान देना, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। यानी कि अगर हम इनके बारे में बात करें, मखली गोशाल के बारे में, तो इनका जो मत है नियतिवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 20 में। यहाँ पर 2 सूची दिया गया, एक सूची में दिया गया है आचार और दूसरी सूची में दिया गया सिद्धांत, तो आपको मेल कराना है। तो यहाँ पर है लकुलीश, तो इनका संबंध हो जाएगा पशुपात। यहाँ थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ होना चाहिए था पशुपात। ठीक है,
अब नागा अर्जुन का संबंध हो जाएगा शून्यवाद, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सी में है भद्रबाहु, इनका संबंध हो जाएगा जैन से। और लास्ट में है गौसाल, इनका हो जाएगा अजीवक से। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया। 21 में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लो। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौशाम्बी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, दोनों के लिए ये फेमस है। 22 में आ जाइए और इस वीडियो का कह सकते हो अंतिम सवाल। इसमें कहा गया है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। 22 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चामुंडाय राय ने। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहली चीज़ तो ये जानो, यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ ने, या फिर कह सकते हो रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईसा में बाहुबली, यानी कि जिससे हम लोग गोमतेश्वर को बाहुबली कहते हैं, कि विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया। ठीक है, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। ठीक है, जय हिंद।